जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टीचिंग सेंटर में। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने फिजिक्स क्लास में। आज आपके इस सप्ताह का पहला फिजिक्स का क्लास है। वेलकम टू ऑल इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में इसके पहले हम लोग पढ़े थे आंकिक प्रश्न, दैट मीन्स न्यूमेरिकल। 4 न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करके बताए थे। आज भी मैं आपको 4 न्यूमेरिकल लेके आया हूं आप लोगों के सामने। उम्मीद है जो पिछला क्लास आप लोगों का हुआ था न्यूमेरिकल का वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का अपना टॉपिक, आज का अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समूह में या ग्रुप में शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों का क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा। ऊपर लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालें। इंग्लिश में जब इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो देखिए आपके सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, An object 2 cm high is placed at the distance of a 10 centimeter from a concave mirror. It's inverted and the real image is formed at the distance of 20 centimeter from the concave mirror. Find the focal length and the magnificence of a concave mirror. यानी चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को और क्वेश्चन को देखते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखेंगे दिया गया है कि वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी कितना है? वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे? u बराबर दिया गया है u बराबर -10 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इजकल टू -10 सेंटीमीटर। अब आपसे कोई सवाल कर सकता है कि जब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसको -10 क्यों लिखे हैं? तो उत्तल दर्पण में कभी भी उत्तल दर्पण कैसे होता है? ऐसा होता है। कोई वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर पर, तो दर्पण के लेफ्ट साइड यानी बाईं साइड रखी गई है। तो मैं आपको बताया था जब चिन्ह पर पाठी पढ़ाता था कि दर्पण के बाईं साइड हमेशा ही ऋणात्मक होता है और दायां साइड जो होता है वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। तो वस्तु जो है दर्पण के बाईं ओर रखी गई है 10 सेंटीमीटर पर, तो बाईं ओर क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने आपको निर्देशांक परिपाटी में पढ़ाया था कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उसके बाईं ओर जो भी वस्तुएं आती हैं वो हमेशा ऋणात्मक लिखी जाती है। ये आपको निर्देशांक परिपाटी में मैंने पढ़ाया था। जिनको कन्फ्यूजन होगा वो निर्देशांक परिपाटी वाली वीडियो को ओपन करके देख लेंगे। यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना है? -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी यानी v इजकल टू हो गया -20 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज
v इजकल टू -20 सेंटीमीटर, बिकॉज ये आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो कोई समझेगा 20 सेंटीमीटर लिखा है उसको -20 क्यों लिख दिया गया, बिकॉज इमेज इज रियल। ये आप लोग लिखते चलेंगे। वस्तु की ऊंचाई दी गई है, वस्तु की ऊंचाई दी गई है, हाइट ऑफ वस्तु की ऊंचाई h बराबर +2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है हमारा, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमारा u और v दोनों दिया हुआ है, 1/f इजकल टू 1/-20 cm प्लस 1/-10 cm। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का जब एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा, 20 और 10 का निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर। बीस से एक बार में और 10 से दो बार में, 10 दूनी 20। तो F बराबर हो जाएगा -20/3 इजकल टू 6.7 सेंटीमीटर, लगभग यानी अबाउट। हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमको पहले से v मालूम है -20 सेंटीमीटर पुट कर दिए, और हमको u मालूम है -10 सेंटीमीटर पुट कर दिए। दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो -20 सेंटीमीटर 20 से 1 बार में आएगा और 10 से 2 बार में, -3/20f यानी 1/f की जगह f रखते हैं तो -20/3 यानी 6.7 सेंटीमीटर अबाउट हमारा क्या आ जाता है, फोकस दूरी आ जाता है। अब देखिए इसकी आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर v/u, यानी -20/-10 यानी ये क्या हो गया 2 -2, यानी हमारा जो f बराबर हो गया 6.7 cm एंड m बराबर हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया। आवर्धन क्षमता इसकी दुगनी है, यानी प्रतिबिंब वस्तु से दोगुना बड़ा है, और इसकी फोकस दूरी हो गई 6.7 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है 5वां, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अपना हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों का छठा क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताइए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी f बराबर हम कितना लेंगे, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो दर्पण के बाईं ओर स्थित होता है। और उसके बाद है कि 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो उसकी वस्तु की दूरी भी कितनी भी हो गई,
-10 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी आप लोगों को पीछे वाले सवाल में मैंने अवतल दर्पण के बारे में आप लोगों को बताया। तो दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी दैट मीन्स एफ बराबर -20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ इजकल टू -20 सेंटीमीटर। इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दर्पण अवतल है। क्या है? बिकॉज मिरर इज, कौन है? मिरर क्या हो जाएगा? कॉनकेव। मिरर इज कॉनकेव। ये आपको लिखते चलना है। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। अब देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी u बराबर -10 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ये हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमारे पास 1/f है, 1/v है, लेकिन u नहीं है, तो हम u के लिए क्या करेंगे? ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। नहीं, 1/v निकालना है ना, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब इसको हम क्या करते हैं? मान पुट करेंगे। मान पुट करेंगे तो लिखेंगे 1/v बराबर 1/-20 cm प्लस माइनस 1/-10 cm। ये हमारा हो गया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। 20 और 10 का तो कितना होगा? निकालेंगे तो -20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा -1, ये हो गया +2 सेंटीमीटर। प्लस माइनस माइनस इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/20। नहीं, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20 इक्वल टू, यानी v बराबर 1/v बराबर हो गया हमारा 1/20। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 20 cm। अब पूछता है कि इसकी प्रकृति बताइए, यानी आवर्धन बताइए। v बराबर प्लस में लिखिएगा, +20 आ गया आपका। अब v का मतलब क्या होता है? v क्या है? v का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी होता है। भी हमेशा क्या दर्शाता है? भी जब प्लस में आ गया तो मैं आपको क्या बताया था?
चिन्ह परिपाटी में जब ऊपर की ओर जाते हैं तो प्लस, नीचे की ओर हमारा यदि आता है तो वो माइनस यानी ऋणात्मक होता है। लेकिन जब भी धनात्मक आ गया तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अतः आभासी होता है। यानी द पॉजिटिव साइन ऑफ भी, द पॉजिटिव साइन ऑफ भी इज रिप्रेजेंट द इमेज formed in back of mirror, in back of mirror and virtual ये हो गया। अब हम निकालेंगे अपना आवर्धन। प्रकृति क्या है हमारा, भी निकल गया। भी से हमें ये पता चल गया कि दर्पण के पीछे बनता है। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमारा आवर्धन यानी m बराबर v बटा u, माइनस v बटा u, याद रखिएगा। ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। यानी ये हो गया प्लस 20 बटा में माइनस 10। ये हमारा पहले से माइनस था, 10 दूनी 20, यानी ये आ गया हमारा माइनस माइनस कैंसिल +2 आंसर। यानी हमारा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से 2 गुना होता है, यानी उसकी आवर्धन क्षमता होती जो है उससे 2 गुना होता है। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने अभी 2 क्वेश्चन किया, अब तीसरा क्वेश्चन है। देखिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसका वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, यानी 36 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ ए कर्वेचर इज ए 36 सेंटीमीटर। तो दिया गया है, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको वक्रता त्रिज्या दिया गया है और हमारी फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। दिया गया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 36 सेंटीमीटर, यानी कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर r इजकल टू 36 cm। ये हमको पहले ही दिया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी हमको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा प्लस, इसको लिखिएगा +36 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। Because the radius of curvature of convex mirror is positive,
निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको पढ़ाया था, वो जाके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किस किस स्थान पे जाते हैं। दर्पण के आगे पीछे ऊपर और नीचे कहाँ पर धनात्मक होता है और कहाँ पर ऋणात्मक होता है। अब देखिए फॉर्मूला यानी सूत्र हम लगाएंगे। सूत्र यानी फॉर्मूला, एफ बराबर फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एफ बराबर 36/2, यानी हमारा आंसर हो गया 18 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा किस में होगा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है, तो प्लस 18 सेंटीमीटर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का 8वां क्वेश्चन है। देखिए ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें। दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि दाईं ओर बनता है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु दर्पण के बाईं ओर है, तो यानी हमेशा वो ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले हमको दिया गया है क्या, वस्तु की दूरी दिया गया है, वस्तु की दूरी, दैट मीन्स u बराबर -10 सेंटीमीटर। क्या दिया है, -20 सेंटीमीटर, सॉरी -20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इजकल टू -20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वस्तु क्या है, वस्तु दर्पण के बाईं ओर है। Because the object is situated left side of mirror, तो जब बाईं ओर स्थित रहेगी तो हमेशा उसका मान ऋणात्मक होगा। तो 20 सेंटीमीटर दिया था, इसीलिए मैंने इसको -20 सेंटीमीटर लिखा। अब प्रतिबिंब की दूरी दे रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी v इजकल टू मेरा क्या कितना हो गया, प्लस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि पहले ही हमारे क्वेश्चन में क्लियर कर चुका है, पहले ही हमारे क्वेश्चन में बता चुका है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो जब पीछे बनेगा तो दाईं साइड बनेगा, और दाईं साइड बनेगा तो हमेशा धनात्मक बनेगा। ये मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में पढ़ाया था। तो v बराबर हो गया +10 सेंटीमीटर। अब हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v हमारा है कितना, +12 सेंटीमीटर प्लस 1/-20 सेंटीमीटर। यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। 12 और 20 का तो आएगा +16 सेंटीमीटर।
ये हो गया +5 12 5 60 माइनस 20 3 60 यानी 23 जा 60। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी +2/60। ये कट गया 30, यानी 1 + 1/+30। तो F बराबर +30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। यानी हमारा जो दिया हुआ था उसके हिसाब से ही हमने इसको सॉल्व किया। देखिए दिया गया वस्तु की दूरी u -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दर्पण के बाईं ओर है एंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, प्रतिबिंब की दूरी भी +12 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि प्रतिबिंब जो है वो दाईं ओर बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण सूत्र हमारा 1/f बराबर 1/v + 1/u, 1/f बराबर 1/+12 सेंटीमीटर प्लस 1/-20 सेंटीमीटर, दोनों का एलसीएम किए, 12 और 20 का एलसीएम कीजिएगा तो आएगा आपका 60 सेंटीमीटर। 12 5 जा 16 एंड 23 जा 16। अब इसको जब 5 में से 3 गया तो 2 आया, 60 आया, 32 जा 60, 1/+30, और जब 1 को गायब किए, 1 को हटाए तो F बराबर +30 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। ये आज आपके 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर हो गए। इस चैप्टर के और 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। मौसम की वजह से तबीयत नहीं ठीक लग रही है, सबकी लगभग तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए कल आपका नहीं आ पाया था, थोड़ा टाइम का भी प्रॉब्लम हो गया, इसलिए ये आपका कल वीडियो नहीं आ पाया था। तो चलिए आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं अपना क्लास। आप अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने फिजिक्स के अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। नोट कर लीजिएगा।